इस वक्त आपको बताते हैं वान सदर के बाहर इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की है, उसके बाद वो गुफ्तगू कर रहे हैं। मुशावरत की और ये फैसला किया है कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है, जिसका हम दोनों जमातें हिस्सा थे, तो वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मसाइल हल करने तो क्या वहाँ पे क्राइसिस खड़ा करने की बाइस बन गई। और उसकी मौजूदगी में ऐसे क्राइसिस खड़े हुए जिसको हल करने के लिए 2 दफ़ा फेडरेशन को जाके उस मामलों को रिजॉल्व करना पड़ा। अब इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा और अदम एतमाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे। जिस तरह राना साहब ने आपको बताया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी का ये फ़ैसला है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। हमें इस पर हमारी ख्वाहिश तो शायद नहीं थी, लेकिन इनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए हमने कहा जी ठीक है, लेकिन ये भी हमारा तय है कि वहाँ पे बेटर गवर्नेंस देनी है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो ढाई साल के अंदर मुख्तलिफ अज़ियतें रही हैं, उसका हमने इलाज निकालना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है और एक बेहतर फ़िज़ा में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाब के इनेकाद की तरफ जाना है, ताकि वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे जो आवाम के सही नुमाइंदे हों, फेयर इंतखाब के नतीजे में वो अपनी हुकूमत बनाएं आइंदा, जिस भी जमात को हुकूमत मिले। और हम इत्तेफाक राय से ये फ़ैसला करके चले हैं। मुस्लिम लीग के इस फैसले को पीपल्स पार्टी ने माना है, हमारे इस फैसले को मुस्लिम लीग ने माना है। और अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया में हैं, उनके साथ मुशावरत करके जो भी टाइमिंग इसकी होगी वो हम तय कर रहे हैं। एक मिनट राना साहब बात कर रहे हैं। हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी राना साहब ने और कमर ज़मान कारा साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो मौजूदा सेटअप है आज़ाद कश्मीर का, वो अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है और इसी की वजह से दोनों बड़ी जमातों को एक आला इख्तियाराती कमेटी बनानी पड़ी, जिसने जाकर वहाँ पर मुज़ाकरात किए और जो बहरानी सूरत हाल थी उस मामले को निपटा और उसे हल किया। और उस पूरी सूरत हाल में जो चीज़ नुमाया तौर पे सामने आई वो यही थी कि मौजूदा सेटअप आवाम की उमंगों पर उतरने में नाकाम रहा है और हमारा जो कमिटमेंट है हमारी कश्मीर के अवाम से कि हमने उनको एक गुड गवर्नेंस देनी है, हमने उनको तरक्की के मौके देने हैं, इसके लिए नागुज़ीर है कि मौजूदा सेटअप को तब्दील किया जाए। और इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक़ राय है कि हमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है। और इसके बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का ये फ़ैसला है कि वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी और वो अपोजिशन में बैठ के अपना जमहूरी किरदार अदा करेगी और आवाम की नुमाइंदगी करेगी। और अगर पीपल्स पार्टी को मतलूबा तादाद हासिल होगी तो वो अपनी हुकूमत साजी कर सकती है। सर ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट कौन है, क्या उस पर इत्तफाक हुआ है? एक तरह से बात भी किए 6 से 8 माह जो है वो बाकी रह गए हैं। क्या ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को उनकी, क्योंकि पहले उन्होंने एहतजाज किया, तो उनको मज़ीद ताकतवर करने के मुतरादिफ नहीं है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत तब्दील करना? नहीं, जॉइंट एक्शन कमेटी को जो है वो ताकतवर करने की इससे क्या ताल्लुक है? वजह तो वही वो कोई वजह नहीं बनी। वजह ये बनी है कि ये जो मौजूदा सेटअप है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सका। उसने जो वैक्यूम पैदा किया उसकी वजह से एक्शन कमेटी और इस किस्म के सारे मसाइल जो हैं वो पैदा हुए हैं और लिहाजा इस सेटअप को ख़त्म करने पे इत्तफाक हुआ है। और आगे जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के मसाइल को हल करेगी, वो सर्व करेगी कश्मीर के अवाम को। और उसके बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो होंगे, क्रेडिबल होंगे, फ्री होंगे, फेयर होंगे और जो नुमाइंदे मुंतखब आज़ाद कश्मीर के अवाम करेंगे उनको जिनको मैंडेट देंगे वो गवर्नमेंट बनाएंगे। सर वज़ीर-ए-आज़म का नाम एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि देखें, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कमेटी तश्कील दी थी
ये कमेटी वहाँ पर गई आपके सामने, हमने वहाँ पर जो है वो गुफ्तगू शनीद की और वो जो एक्शन कमेटी थे उनके जो हजरात थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और हमारा एक मुआहदा जो है उनके साथ तय पाया। वज़ीर आज़म साहब भी और सदर पाकिस्तान साहब ने भी कहा है कि जो मुआहदा हम करके आए हैं इंशाअल्लाह ताला उसको डिलीवर किया जाएगा और वहाँ पर हर वो काम करने की कोशिश की जाएगी कि जिससे कश्मीर में रहने वाले हमारे बहन भाई जो हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। और इसलिए मैं ये कहना कि किसी को ताकतवर करना, वो भी हमारे भाई हैं, उन्होंने जो हमारे सामने मुतालबात रखे, जो जायज़ मुतालबात थे, हमने तस्लीम किए और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब इसको किसी को ताकतवर या कमज़ोर करने की बात नहीं, ये पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा कायम करनी है कश्मीर के अंदर। ऐवान सदर के बाहर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है। हमारा जब गवर्नमेंट में हमने बैठना नहीं है तो हमारा इसी से क्या ताल्लुक है? देखिए, जो अभी आपने सवाल किया, हमारा इत्तेफाक इस बात पर है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ के अवाम को ताकतवर किया जाए, वहाँ की गवर्नेंस को ताकतवर किया जाए और वहाँ तरक्की के अमल को ताकतवर किया जाए। लिहाजा हमारी असल कमिटमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ है, उनकी तरक्की के साथ है, उनकी खुशहाली के साथ है। मैंने अर्ज किया है कि सारे अमल में कितना वक्त लगेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब से मशावरत के बाद सदर साहब और हमारी जो टीम है ये उसका फैसला करेगी। साहब सिर्फ एक ये कि वज़ीर आज़म हुकूमत का मतलब काबीना भी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा है। आप कहते हैं दोनों नाकाम रहे हैं कश्मीर में, एक शख्स पे आप इल्जाम लगा के उसे साइडलाइन कर रहे हैं कि काबीना उनके साथ थी, वो हुकूमत उसमें और वज़ीर आज़म का उसमें बड़ा रोल था, इसी वजह से उनकी हुकूमत का खात्मा किया है। ये हमारा जमहूरी हक है और जो अवामी एक्शन कमेटी है वो गैर सियासी है। ऐवान सदर के बाहर नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मौजूदा सेटअप आज़ाद कश्मीर में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है, इसी वजह से इस सेटअप को ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया गया है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का यह कहना था कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, तहाँ मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं है। और कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि मौजूदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत मसाइल हल करने की बजाय मसाइल पैदा करने का बायस बन गई थी, इसी वजह से इस नुक्ते पर इत्तेफाक किया है दोनों पार्टियों ने। मुस्लिम लीग नून का फैसला है कि ये आज़ाद कश्मीर में ऑपोजिशन में बैठेंगे। और इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी। हैदर, बताइएगा, शाम में खबर सामने आ रही थी कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, लेकिन नून लीग वहाँ पर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, आज ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी के साथ मुस्लिम लीग नून की कमेटी की मुलाकात हुई है, जिसमें एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम मौजूद थे। इस नशिस्त से कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी और कहा था कि ये मुज़ाकरात होने, बातचीत होनी है, जिसके बाद आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ ऐवान सदर में इकट्ठी हुई और इसमें पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि आप वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में हमारा साथ दें और जिस वक्त वज़ीर आज़म का इंतखाब का अमल होता है तो इसमें साथ दें, बाद में आप अपोजिशन में जाना चाहें। जिस तरह वफाक में हमने देखा कि शहबाज शरीफ को हुकूमत में लाने के लिए पीपल्स पार्टी का भी साथ रहा है, तो पीपल्स पार्टी चाहती थी कि आज़ाद कश्मीर में वो तहरीक अदम एतमाद लाने और हुकूमत की तश्कील की हद तक वहाँ हमारा साथ दें, जिस पर यह मुशावरत हुई और मुस्लिम लीग नून का वफ्द पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ मौजूद था, जिसमें आज़ाद फैसल राठौर चौधरी
यासीन, ये दो रहनुमा भी मौजूद थे। इसके बाद मुशावरत हुई और अब यह फैसला किया गया है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन वो तहरीक आदम एतमाद में साथ देगी। हमें ज्वाइन किया है हैदर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ उर्फी, नुमाइंदा जियो न्यूज़, उनसे बात करेंगे। आरिफ, ये बताएगा एक तो इस पेशरफ को लेकर वहाँ की आवाम के जज्बात क्या हैं, क्या सेंटिमेंट है वहाँ पर, दूसरा हमें नंबर गेम भी ज़रा समझाइएगा। असेंबली में इस तहरीक आदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए कितने नंबर्स दरकार होंगे? अच्छा, ऐसा है कि अभी तक ये खबर जो है इसको जनरल पब्लिक ने उस तरह नहीं लिया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ तावन करके हुकूमत में आएंगे। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे थे अनवारुल हक की हुकूमत में, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। अब इसमें असल सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस्तीफा देते हुए इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक को किसी न किसी तरह जमा करा दे पीपल्स पार्टी। ऐसी सूरत में वहाँ पे जो शख्सियात के अंदर जो इस वक्त कश्मकश की कैफियत है कि कौन सा नाम वज़ीर आज़म मुतबादिल वज़ीर आज़म के तौर पर पेश किया जाए, उसको लेके वो ये चाहते हैं कि इनके इत्तेहाद के अंदर कोई रखना अंदाजी हो तो उससे वो फायदा उठाए, तो इसलिए वो इस वक्त इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस वक्त पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को इसलिए साथ लिया है कि अगर ऐसी सूरत बनती है तो उसमें नंबर्स की यहाँ पे कमी होगी तो उसको पूरा किया जाए। इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास 33 लोग जो हैं, 33 नंबर मौजूद हैं और सादा इस वक्त जिसकी जरूरत है वो 27 अराकीन हैं। अगर वो उनको मिल जाते हैं तो अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो अवामी एक्शन कमेटी जिसके बहुत बड़े एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को तब्दील करने का फैसला किया गया है, अभी तक अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से किसी भी किस्म का कोई रद्द अमल जो है इस पूरे निज़ाम के ऊपर। ठीक है आरिफ, आपने हमें सूरत हाल समझा दी है। माहिर उमूर कश्मीर अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल भट्ट साहब, कहा यह जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से कि जो मौजूदा सेटअप है वो काम नहीं कर रहा था, जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने इत्तेफाक किया है इस फैसले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कि तहरीक आदम एतमाद लाई जाए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ। किस तरह से देखा जाए इस पेशरफ्त को? देखिए, ये तो दोनों जमातें पहले से पार्लिमानी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी फैसला कर चुकी थी और नून लीग आज़ाद कश्मीर भी फैसला कर चुकी थी कि हमने इस सेटअप का हिस्सा नहीं रहना। अगर हम इस सेटअप का हिस्सा रहते हुए 7 माह बाद होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो दोनों जमातें फारग हो जाएंगी। तो इन दोनों जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने अपनी मर्जी की क़यादत को और पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने अपनी क़यादत को आगाह कर दिया था। यही वजह है कि गुज़श्ता रात जो डेवलपमेंट हुई अपने सदर के इजलास में कि सदर जरदारी ने ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाएगी, जबकि नून लीग ने ऐलान कर दिया था कि अब हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात ज़हन में रखे कि इन दोनों जमातों ने अगले इलेक्शन में 4 माह के बाद एक दूसरे का हरीफ होना है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना है, तो इसलिए अब मुस्लिम लीग नून के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जाहिर है कि वो इनसाइड स्टोरी है कि पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा। एक अंदाजे के मुताबिक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत कायम कर लेती है तो इस 8 माह के दौरान कम से कम 60 अरब रुपए के फंड इन्हें मिलने हैं। कोई 4 से 5 हजार नौकरियां जो हैं वो इन्होंने देनी है। तो मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल था कि अगर ये सारे काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के जरिए कर दिए जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट उनके मुकाबले में इलेक्शन कैसे लड़ेगा। तो इसलिए जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत थी, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को ये पैगाम दिया इंजीनियर अमीर मुकाम के जरिए। फिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी बनाई हेडेड बाय एहसन इकबाल। उन्होंने कहा क्या कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ बैठकर ये मामला तय करें कि दोनों जमातों के साथ मुसावी जो है वो उम्मीदवारों के साथ सलूक किया जाएगा। फंड की तकसीम भी जो है वो मुसावी होगी, इसी तरह मुलाजमतों की तकसीम मुसावी होगी। इसी तरह ये भी तय करना जरूरी था कि डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के तबादले ये तय करना भी जरूरी था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, आरिफ उर्फी, हैदर शराजी, आप सब हमें इस तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।
और इस सारी सूरत हाल से पहले जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर ऑपोजिशन करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, दोनों का आपस में गठजोड़ है, तहरीक इंसाफ ही हकीकी ऑपोजिशन करेगी। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में मिलकर ऑपोजिशन कर रहे होंगे? हम ऑपोजिशन जरूर करेंगे, करते रहेंगे। नून और पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, उनका आपस में गठजोड़ है, कभी एक की बारी कभी दूसरे की बारी। तो हम नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून कोई हकीकी ऑपोजिशन करने का इरादा रखती है, अपनी अपनी बारियां ले रहे हैं। तो ऑपोजिशन हम ही करेंगे और ऑपोजिशन आज़ाद कश्मीर के अवाम करेंगे जो सरापा एहतजाज रहे हैं, आप जानते हैं पिछले कई माह से, और जिनकी नजर है कि जो खेल उनके साथ हो रहा है वो क्या है और उसको मजीद सहने को तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से इकदाम पर बात हुई। पिछले जुमे के रोज़ हुई इस मुलाकात में मजीद क्या गुफ्तगू हुई, जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज़ पेशावर के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली से। शकील फरमान, बताएगा क्या अहम उमूर ज़ेर गौर आए, क्या मुशावरत हुई इस मुलाकात में? देखें, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब की 1-on-1 मुलाकात हुई है और मुलाकात में सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत हुई और सूबे में दहशतगर्दी से निमटने के हवाले से इकदाम भी ज़ेर हो रहा है। कबायली अज़्ज़ा में तरक्याती मनसूबों के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और पाक फौज और कानून नाफिज कर दायरे सूबे में क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने सूबे में क़याम की कोशिशों में तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एतमाद में लेने का कहा है और दहशतगर्दी से निमटने के लिए मिल बैठ कर कहा कि लाएअमल तैयार किया जाना जरूरी है। मुलाकात के अगले ही रोज जो है वज़ीर आला साहब ने जो है एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब किया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शकील फरमान अली, आप इस हवाले से तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम स्याह पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, है हक हमारा आजादी, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। हैदराबाद में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में निकाली गई रैली में तलबा तालबात और स्काउट्स ने शिरकत की। लाड़काना, सखर, नवाबशाह, खैरपुर, बदीन, जैकबाबाद, कनकोट, ठट्ठा, घोटकी में रैली के शुरका ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्तान में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रजा हॉल से चौक कचहरी तक रैली निकाली गई। गुजरांवाला, फैसलाबाद, भावलपुर, भावलनगर, सरगोधा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डेरा गाजी खान, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, कमालिया, चिनियोट और हाफजाबाद में जिले अफसरान, असातिज़ा, तलबा और सिविल सोसाइटी ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। कल्लात, नोशकी, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमक्सी, बोलान, सोबतपुर, बोलान, सेहतपुर, सिब्बी, ओस्ता मोहम्मद में रैली शुरुका ने कश्मीरी मुसलमानों और पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ की। डेरा बुगटी में शुरुका ने भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया। पारा चनार में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में जिला इंतजामिया, कबायली अमायदीन और शहरियों ने भी शिरकत की। जनूबी वजीरिस्तान लोअर में DC कंपाउंड में पुरअमन वॉक का इनेकाद किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में चलास स्टोर में भी रैली निकाली गई और एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। बयान में कमेटी ने कहा कि महंगाई की शरह अगस्त में 3% थी, जो बढ़कर 5.6% हुई है। कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया है। मेटा ने पाकिस्तान में मेटा AI के प्लेटफॉर्म पर उर्दू जुबान के इजाफे का ऐलान कर दिया। अब पाकिस्तानी सारिफिन मेटा AI से अंग्रेजी के साथ उर्दू में भी बात कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा का कहना है कि मेटा AI में उर्दू जुबान की शमूलियत एक संग मील की हैसियत रखती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तुर्की के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज हुआ। अपडेट के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद से। एजाज, अब तक हुए 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ देखने में नहीं आई। पाकिस्तान की जानिब से बड़ा उसूली और वाज़ेह मौक़िफ़ है, आज के दौर में क्या हुआ?
जी, इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए तजावीज़ दी हैं और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी दिया है। हमें जो पाकिस्तानी ज़राए बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराने से गुरेज किया जा रहा है। एक मौका ऐसा आया था और ऐसा लग रहा था जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा और ये मुज़ाकरात जो हैं कोई नतीजा इख्तियार नहीं करेंगे। ताहम जो तुर्की के मेजबान हैं वो चाहते हैं कि ये खुशखबरी जो है वो इस्तांबुल से निकले और दोनों ममालिक के दरमियान चीजें तय पा जाएं। अभी भी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कोई ये की जा रही है कि इसमें जो अफगान तालिबान हैं वो अपना जो मौक़िफ़ है उनका उसमें लचक दिखाएंगे, क्योंकि जो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं, जिसका खुद वो तस्लीम भी करते हैं। ताहम वो कोई तहरीरी तौर पर गारंटी देने से गुरेजा हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट ने ऐसी तमाम मोबाइल फ़ोन सिम ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया जो एक बार किसी गैर कानूनी केस में इस्तेमाल हो चुकी हों। डायरेक्टर लीगल PTA के मुताबिक NCCIA से मिलकर गैर कानूनी सिम्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 5 वर्षों में 57,000 मोबाइल सिम्स ब्लॉक कर चुके हैं। डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम ने अदालत को बताया कि एक मोबाइल फ़ोन से सिर्फ एक रात में 709 सिम्स एक्टिव कराई गई। अदालत ने पूछा कि क्या इस पर किसी को कुछ लिखा। डायरेक्टर ने बताया कि अभी नहीं लिखा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुतालिका हुकाम को इस बारे में ज़रूर लिखना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 20 साल बाद ज्वाइंट एक्शन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें दो तरफा इक्तिसादी और तरक्याती ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाज शुरू करने का काम तेज करने पर भी इत्तेफाक किया गया। एलामी के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट ट्रस्ट इस्तेमाल करने की पेशकश की, जिससे बांग्लादेश चीन और वस्त एशियाई मुल्कों के साथ तिजारत कर सकेगा। इजलास की मुश्तरका सदारत वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और बांग्लादेश के मुशीर बराह खजाना डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद ने की। अली परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और दोस्ती पर मबनी है। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज किया गया। शुरका ने भारत मुखालिफ नारे लगाए। कहा, कश्मीरी कभी भारतीय मजालिम के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल खाने में तब्दील कर दिया है। शुरका ने कहा, भारत ने जंग का शौक भी पूरा कर लिया, अब उसे मुज़ाकरात की मेज पर आकर बात करनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतालिक केस लाजब बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की सरबराही में 4 रुकनी लाजब बेंच 29 अक्टूबर को समाअत करेगा। ये केस काफ़ी अरसे से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में जेर समाअत था, जिन्होंने वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए थे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के टैक्स केसेस के लिए बने स्पेशल डिवीजन बेंच ट्रांसफर के बाद उनकी अदालत के केसेस दीगर बेंचेस को मुंतकिल किए गए थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की कोर्ट में मुंतकिल हुआ तो उन्होंने लाजब बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी थी। अभी आपको बताएंगे, पाक अफगान सरहद चमन से अफगान मुहाजिरीन की वापसी जारी है। अब तक 15,14,384 अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा चुके हैं। रोजाना 3 से 4,000 मुहाजिरीन अपने वतन वापस जा रहे हैं। चमन बॉर्डर पर इन लोगों के लिए रिहाइश और खाने का इंतजाम किया गया है। विफाकी मुहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन व इंसदाद हिरासानी ने शादी ख़त्म होने के बाद खातून को जायदाद में उसका हक दिला दिया। दर्ज शिकायत के मुताबिक मलिहा महबूब नामी खातून ने विफाकी मुहतसिब से राबता किया कि शादी के 15 साल के दौरान मियाँ बीवी ने अपनी आमदन से मिलकर जायदाद बनाई, जिसमें इस्लामाबाद E11 का अपार्टमेंट और सेक्टर B17 के 3 प्लॉट्स शामिल थे। लेकिन शादी ख़त्म होने के बाद खातून का हिस्सा उन्हें नहीं दिया जा रहा। तमाम दस्तावेजी सबूत देखने और खातून के साबिक शौहर को नोटिस की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद विफाकी मुहतसिब फरीकैन के लिए जायदाद की वैल्यू 11 करोड़ रुपए तय की और सेटलमेंट प्रपोजल के तहत खातून को एक अपार्टमेंट और एक प्लॉट दिया गया, जिस पर साबिक शौहर की तरफ से एतराज दायर न हुआ और यूं ये मामला निपटा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में जुल्म का निज़ाम चल रहा है, इसे बदलना पड़ेगा। सियासी पार्टियों के गिर्द जागीरदारों ने डेरे डाले हुए हैं। गुजरावाला में कारकुनान से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज लोग अपने हक के लिए और नस्लों को बचाने के लिए मैदान में हैं। ज़राअत का शोबा भी दूसरे शोबों की तरह नीचे आ रहा है। वो हर मजदूर और मिडिल क्लास बच्चों को IT की तालीम देना चाहते हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए की उस गाड़ी के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया जिसमें मुर्दा कुत्ते पाए गए थे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने कहा कि जब ड्राइवर पर मुकदमा होगा तभी वो बताएगा कि किसके कहने पर यह सब हुआ। इससे पहले सीडीए हुकाम ने अदालत को बताया कि सैनिटेशन स्टाफ का कुत्ते मारने से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई आवारा कुत्तों को मार दे तो उठाने के लिए सैनिटेशन स्टाफ ही आएगा। 9 अक्टूबर को सीडीए की गाड़ी में जो मुर्दा कुत्ते थे उन्हें मुख्तलिफ सेक्टर से मुर्दा हालत में उठाया गया था। जज ने कहा कि इतने कुत्ते एक वक्त में कोई नहीं मार सकता। सीडीए के वकील ने कहा कि अदालत को ये पहलू भी नजर में रखना चाहिए कि इस साल जनवरी से सितंबर तक सिर्फ पिम्स अस्पताल में कुत्तों के काटने के 2800 केसेस सामने आए हैं। दीगर अस्पतालों में आने वाले कुत्ते के काटे के केसेस इसके अलावा हैं। कराची के पीएन रोशन खान जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ स्क्वाश चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब हुई। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने इवेंट का इफ्तिताह किया।